नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स से पहले आपको बता देते हैं कि ये हमारा जो पूरी सीरीज चल रही है उसका ये 8वां वीडियो है जो कि अगस्त माह का है। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर के वीडियोस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। करंट अफेयर पसंद आता है तो उसको शेयर करना नहीं भूलना है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। एग्जाम गुरुजी का टेलीग्राम चैनल आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, नीचे दिए गए वीडियो के लिंक में भी आपको ये उपलब्ध रहेगा, वहाँ भी मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। उसके पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी प्री 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आप 100 टेस्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको 63 टॉपिक वाइज यानी हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज बांटा गया है, इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा, उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। 22 यूनिट वाइज टेस्ट है, 15 एफएलटी है। ये सभी के सब सिर्फ 5 टेस्टों को छोड़ के 95 टेस्ट आपको एक्टिवेट मिलते हैं। आप इनको कभी भी देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन टेस्ट को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज 499 का आपको एमपीपीएससी का जो प्री का 2023 का टारगेटेड क्रैश कोर्स है जिसमें आपको सभी 10 यूनिट्स के वीडियोज़ मिलते हैं और साथ में आपको एमपीपीएससी की 1 ईयर की करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, साथ में आपको करंट अफेयर के एमसीक्यूज मिलेंगे और ये साथ में आपको ये टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम इन वीडियोस को देख सकते हैं, एग्जाम तक अनलिमिटेड वॉच टाइम है। शुरुआत करते हैं अगस्त के पहले खबर के साथ। तो सबसे पहली खबर है कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको द्वारा उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। पिछले पेपर में आप देखेंगे तो उसमें जो यहाँ के प्रोग्राम था उसके बारे में एक जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे आया था। तो उन्मेष और उत्कर्ष का जो उद्घाटन किया गया वो कहाँ किया गया, तो ये किया गया भोपाल का जो रविंद्र भवन है, इसमें एक हंसध्वनि सभागार है, वहाँ पर इसका किया गया 3 अगस्त 2023 को। ये कार्यक्रम जो है महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा एक प्रकार का जो उन्मेष है ये साहित्यिक सम्मेलन है और ये भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसकी संगीत नाटक अकेडमी है, साहित्य अकेडमी है, इन सब के सहयोग से मध्य प्रदेश शासन, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में हुआ तो मध्य प्रदेश शासन का भी सहयोग रहेगा, इन सभी ने मिलकर के ये आयोजित किया है। और ये 3 से 5 अगस्त तक मध्य प्रदेश के कहाँ पे आयोजित हुआ था, भोपाल में आयोजित किया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे देश का पहला यूनिटी मॉल किस जिले में बनेगा। तो देश का जो पहला यूनिटी मॉल है वो उज्जैन में बनेगा। यूनिटी मॉल है क्या, मॉल जिस प्रकार से होते हैं ये उसी प्रकार का एक मॉल होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत सभी जो हस्तशिल्प से या आपके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं इन सब से जो जुड़े हुए स्टॉल होंगे, इनको अलग अलग मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे परचेज करने को मिलेंगे। यहाँ पर सभी प्रकार के उत्पाद होंगे, चाहे वह खाने के हो चाहे गार्डनिंग के हो, सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। यह मध्य प्रदेश सरकार का पहला भारत सरकार का पहला मॉल है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में खुल रहा है, जिसका नाम रखा गया यूनिटी मॉल। यूनिटी नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि पूरे भारत की आपको संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे की तरफ बढ़े, बात करें तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को कितने रुपए की राशि मिलेगी। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, इसमें किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं पर इसमें ऐड करके टॉपअप कर दिया गया था 4,000 रुपये का मुख्यमंत्री के द्वारा यानी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तो कुल राशि जो मिलती थी किसानों को वो 10,000 रुपये मिलती थी। अब क्या कर दिया गया कि ये दोनों राशियां बराबर हो गई हैं, तो अब 6,000 रुपये की जो राशि है मुख्यमंत्री कल्याण कोष जो योजना है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसके माध्यम से और 6,000 रुपये प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से मिलेगा। साथ ही में ये 2-2 हज़ार रुपये के इंस्टॉलमेंट में, 3-3 हज़ार रुपये के इंस्टॉलमेंट में ये आता है। और यदि बात करी जाए योजना, ये प्रारंभ कब से हुई, तो 22 सितंबर 2020 से ये योजना प्रारंभ हुई थी। अभी हाल ही में जो किसान कल्याण महाकुंभ आयोजित किया गया था वहाँ पर इसकी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना है इसमें मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। ये योजना पहले एक सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में जब ये वर्तमान प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने बोला था कि हर एक सांसद को प्रतिवर्ष एक गांव गोद लेना चाहिए और उसमें सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनको वहां तक क्या करना चाहिए, वहां पे पहुंचाना चाहिए, एक आदर्श गांव डेवलप करना चाहिए ताकि आसपास के लोग भी जो गांव हैं प्रधान है वहाँ के वो लोग प्रेरित हों। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक योजना चालू की गई, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना।
इसमें क्या हुआ कि जो अनुसूचित बहुल क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र होते हैं, जनजाति बहुल क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर एक समग्र रूप से विकास को क्या किया जाए, सुनिश्चित करने के उद्देश्य से योजना चालू की गई। शासन की जो भी सड़क, परिवहन, विद्युत, है ना, स्वच्छता या कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को वहाँ पर एक युद्ध स्तर पे क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है, उनको लाभ दिया जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आसपास से जुड़े हुए जो गांव होते हैं, जब उसको डेवलप होते हुए देखते हैं तो वहाँ के प्रधानों के मन में भी एक क्या होती है, कंपटीशन होता है कि हमें भी अपने गांव को इस प्रकार से डेवलप करना है। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ ये योजना चल रही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 1074 गाँवों को क्या किया गया है, इसमें विकसित किया गया, शामिल किया गया है। और ये उन गाँवों को शामिल किया जाता है जहाँ पर अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या 50% होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपसे दो बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक तो इसमें अनुसूचित जाति जनसंख्या देखी जाती है, 1074 गाँव को सम्मिलित किया गया है, 50 या 50% से अधिक होनी जरूरी है। और ये जो होता है केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसके लिए आवंटन किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि जो समरसता यात्रा है इसका संबंध किससे है। आप सभी को पता है कि हाल जब प्रोग्राम हुआ था अगस्त के माह में प्रधानमंत्री का, तो सागर में, ठीक है, ये जो संत रविदास इस यात्रा चल रही थी, समरसता यात्रा, उसके समापन पे संत क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने संत रविदास स्मारक और कला संग्रहालय का क्या किया, भूमि पूजन किया। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो ये बन सकता है, ये सागर में उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी, ये आपको पता है, पिछले करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था। लेकिन जो समरसता यात्रा है इसका संबंध भी संत रविदास के उससे है, स्मारक और जो संग्रहालय बनाया गया था उसके लिए जो एक यात्रा चली थी उससे जुड़ा हुआ है। तो संत रविदास जी के जो मंदिर निर्माण है उसके लिए समरसता यात्रा निकाली गई थी। 5 अलग अलग स्थानों से निकाली गई थी, जिसमें आपका नीमच था, मांडव था जिलाधार का, श्योपुर था, बालाघाट था, सिंगरौली था। इन सभी जगहों से समरसता यात्रा निकली थी। 25 जुलाई को उनके जन्मदिवस पर प्रारंभ हुई थी, 12 अगस्त 2023 को जयंती से यहाँ पे समाप्त हुई थी 12 अगस्त को। वहाँ पर एक 100 करोड़ रुपए की लागत से उनका एक रविदास जी का स्मारक बनाया जा रहा है। साथ ही वहाँ पर एक कला संग्रहालय का भी डेवलप किया जा रहा है। कला दीर्घा होगी, साथ में रेल परियोजना के माध्यम से उसको जोड़ा जाएगा। किस जिले के वन स्टॉप सेंटर को अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये ध्यान रखना है कि महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत बालाघाट का एक वन स्टॉप सेंटर है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि वन स्टॉप सेंटर में क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं या बालिकाएं होती हैं जो पीड़ित होती हैं किसी भी प्रकार से, उनको यहाँ पर एक तरह से मेंटली प्लस जो फाइनेंशियली जिस भी प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, आपातकालीन हो या गैर आपातकालीन सुविधाएं, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है। ये अच्छी एक योजना है, इसको कई अवार्ड मिल चुके हैं। पहले भी वन स्टॉप सेंटर दतिया से प्रारंभ हुई थी। 2018 से हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हिंसा से पीड़ित जिस भी प्रकार की महिलाएं होती हैं, चाहे बालिकाएं हों, उनको यहाँ पे सहायता प्रदान की जाती है। हर प्रकार का मनोवैज्ञानिक FIR कराई जाती है, पुलिस की जो सहायता होती है वो भी उपलब्ध कराई जाती है, न्यायालयीन सुविधा कराई जाती है, योजनाओं से लाभ दिलाया जाता है, स्वास्थ्य संबंधित उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ये एक योजना, देखिए इस बार, पिछली बार लाडली बहना से प्रश्न बना था, इस बार युवाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न आने की बहुत संभावना है। इसलिए युवाओं के चाहे रोजगार से या जिससे भी जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनको आप रट्टा मार के रखना, प्रश्न आएगा ही आएगा। एक अनुमान है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ कब से हुआ है? तो इसका जो शुभारंभ हुआ था 22 अगस्त 2023 से हुआ था। ये प्रोग्राम पहले एक बार होने वाला था, फिर कैंसिल हो गया था। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ 22 अगस्त 2023 को हुआ है। ये एक प्रकार का लर्न एंड अर्न कार्यक्रम है जिसमें क्या होता है कि आपको जॉब ओरिएंटेड स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डेवलप की जाती है आपके अंदर, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दरमियान आपको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड की राशि अलग अलग है, 8,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक की राशि मिलती है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन कितनी है। तो 12वीं पास वालों को 8,000 देते हैं, ITI वालों को 8,500 देते हैं, डिप्लोमा को 9,000 देते हैं। जो हायर एजुकेटेड होते हैं उनको 10,000 रुपये दिए जाते हैं ट्रेनिंग के दरमियान। इसके बाद आपको कैंपस प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेनिंग के बाद आपका जो रिज्यूमे होता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भेज के आपको उसमें इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि आपको रोजगार मिले। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम चलाया गया था, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि इसका प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा हुआ था मध्य प्रदेश में। और ये योजना जो होती है मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा, जो स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, इसका प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। आगे की तरफ बढ़े, बात करें कि मध्य प्रदेश के किस जिले को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में
देश में प्रथम स्थान मिला है। स्वाभाविक है, स्वच्छता में पहले नंबर पे इंदौर है, तो स्वच्छ वायु में भी मध्य प्रदेश में इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। भोपाल 5वें नंबर पे, जबलपुर 13वें में और ग्वालियर 41वें स्थान पर है 10 लाख से अधिक आबादी वाले में। ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा ये सर्वेक्षण कराया गया था और 3 लाख से 10 लाख तक की जो आबादी थी उसमें मध्य प्रदेश के शहर में सागर को भी 10वां स्थान मिला है। तो अलग अलग जो उन्हें क्या कहते हैं जिले हैं उनको अलग अलग स्थान मिला है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इंदौर ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और क्या है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा क्या किया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न जो यहाँ से बनता है वो ये बन सकता है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में एक प्राण ऑनलाइन पोर्टल द्वारा सभी जो शहर हैं उनका स्वमूल्यांकन किया जाता है। वहाँ पे अपशिष्ट, धूल और जो निर्माण है इसके द्वारा प्रदूषण कितना हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, उनको रिपोर्ट देनी होती है, ये सब चीज़ें उस पर देखी जाती हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में मध्य प्रदेश को कितने अवार्ड मिले हैं। तो स्मार्ट सिटीज़ का जो अवार्ड हुआ था इंडिया लेवल का, इसमें मध्य प्रदेश को कुल 13 अवार्ड मिले हैं। मध्य प्रदेश की जो 5 स्मार्ट सिटी हैं उन्होंने अलग अलग क्षेत्र पे कुल 13 पुरस्कार पाए हैं। इसमें मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है और इंदौर को नेशनल स्मार्ट सिटी के अवार्ड से प्रथम स्थान पे रखा गया है। इसके अलावा इंदौर को 5, भोपाल को 1, जबलपुर को 2, ग्वालियर को 1 और सागर को 1 अवार्ड मिला है। और इसके अलग अलग कार्यक्रम थे, जैसे स्वच्छता थीम पे गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट इंदौर का है, शहरी पर्यावरण थीम में एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, अहिल्या वन विथ वर्टिकल गार्डन है, जल थीम में सरस्वती और कान्ह की जो लाइफ लाइन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में झीलों, कुओं का, बावड़ियों को कायाकल्प है, इन सब चीज़ों में इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। बिल्ट इन्वायरमेंट थीम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में इंदौर को 2 स्थान मिला है। भोपाल के सदर मंजिल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को 2 स्थान मिला है। तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं। वहीं पर जबलपुर को जो 311 ऐप है इनका, उसके लिए इनको इम्प्लीमेंटेशन पे अच्छा अवार्ड मिला है। नगर निगम के ऐप होते हैं हर, ठीक है, तो ग्वालियर को भी अलग अलग अवार्ड मिले। इस प्रकार से कुल 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिए गए। मध्य प्रदेश कुल जो अभी तक मध्य प्रदेश को 23 ई गवर्नेंस पुरस्कार मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश वर्ष 2007 से लेकर अब तक राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता में 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीत चुका है। मध्य प्रदेश अवार्ड के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है। ये था मध्य प्रदेश का अगस्त माह का करंट अफेयर्स। सितंबर और अक्टूबर का प्लेलिस्ट में आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। और यदि आप एमपीपीएससी प्री के अपडेटेड नोट्स, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, बहुत अपडेट्स किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया गया है, कमीशन का हो या आपके ज्योग्राफी का है। मध्य प्रदेश की तो जो MPGK की बुक है उसमें बहुत ज़्यादा अपडेट्स किए गए, बहुत सारी गलतियाँ थी, उनको सुधारा गया है। ये परचेज करते हैं आप तो आपको इसके साथ 499 की टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। एक्टिव नहीं होती है, जिन्होंने भी परचेज किया हुआ है तो कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे, तो आप लोग इसको एक बार एग्जाम गुरुजी को जो ऑफिशियल नंबर हैं, ये दोनों नंबर, इनमें आप एक बार व्हाट्सअप जरूर कर दें तो ये आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो एक्टिव कर दी जाएगी। हमारी और आपकी मुलाकात सितंबर माह के करंट अफेयर्स में फिर होती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।